विनोद शर्मा। बिहार के इतिहास में आज आपको पहली बार एक्सक्लूसिव हम दिखाएंगे कि बिहार के सरदार क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, आपसे शुरुआत करेंगे, आप सबसे युवा हैं, क्या कहेंगे? इस बार 25 का चुनाव है और एक्सक्लूसिव हम आप लोगों की राय दिखाएंगे हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से कि बिहार का सिख समाज, सरदार समाज क्या सोच रहा है। ये बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों की जोड़ी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी जोड़ी में है, गठबंधन में है। सिख समाज इस चुनाव को कैसे देख रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सिख समाज को किस पर विश्वास कर रहा है? क्या नजर आ रहा है? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारे सिख समाज के लिए काफ़ी चीज़ें की हैं, जिसमें आपको करतारपुर साहिब जी का कॉरिडोर भी खोला गया। साथ में सबसे बड़ा हम लोग को जो सौगात मिला वो था 4 साहिबजादे जी का। थोड़ा जोर से बताइए। 4 साहिबजादे जी का जो मिला था, वो बोलते हुए भी हम लोग का रोंगटा खड़ा हो जाता है कि उनकी शहादत को पूरे विश्व में और पूरे इंडिया में तो मनाया गया है, पूरे विश्व में उसको एक अलग तरीके से पेश किया गया, जिसको आपको इंडिया में खास करके बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो होता है ना, ये बोलना क्या मतलब होता है ना, अपने अंदर से भी सिख समाज में एक बहुत ये आता है कि हाँ, बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। इतनी बड़ी शहादत हुई और इतनी बड़ी शहादत को काफ़ी लोग नहीं जानते थे, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सब जगह पहुंचाने का काम किया है। और ये जो बीजेपी की सरकार है और नीतीश की सरकार जो है मिलके जो काम कर रही है, बहुत अच्छा है। और ख़ास करके नीतीश जी जो हैं हमारे पटना साहिब में जो हैं, तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में, उनका खास योगदान रहता है। बहुत ही बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी गुरुपर्व मनाया जाता है हर साल, तो वहाँ उनकी सेवा सबसे बड़ी सेवा रहती है, चाहे वो प्रशासनिक रहे या किसी भी तरह की मदद हो। उन्होंने कितने सारे भवन बनाए हुए हैं, पटना भवन, पीके भवन। वहाँ पर जो सिख श्रद्धालु आते हैं पूरे देश विदेश से, उनका जो स्वागत किया जाता है, सरकार की तरफ से जो उनका जो योगदान रहता है, वो एकदम बोला क्या जाए, मतलब क्या मतलब कितना भी अगर सिख समाज मिल करके उनका ये करना चाहे ना, तो उसके लिए बहुत ही ऋणी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका तो बहुत बड़ा ऋणी है कि उन्होंने हमारे सिख समाज को बहुत बड़ा मतलब एक होता है ना कि ये दिए हुए हैं कि एक सम्मान, हाँ, बहुत बड़ा सम्मान मिला। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आप युवा हैं, मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने बताया, नीतीश जी के बारे में बताया, वो लोग सरकार में थे, अभी एनडीए सरकार चल रही है। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से अभी कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी पूरा वोटाधिकार यात्रा चला रहे हैं, प्रदेश में घूम रहे हैं, उनका ये दावा है कि इस बार जो है नीतीश कुमार और मोदी जी को बाहर का रास्ता बिहार की जनता दिखाएगी, तो सिख समाज क्या चाहता है? ये जोड़ी समझ में आ रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वाली जो जोड़ी है? और जो लालू जी का समय था और नीतीश जी का समय था, कुछ बदलाव नजर आया आप लोगों को? देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, छूटने वाला तो है नहीं झूठ सच। खुद में बॉन्डिंग होना चाहिए ना, वो बॉन्डिंग तो दिख नहीं रहा है। सब जान रहा है क्या है, नहीं है और क्यों है। लगा दीजिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। जी बोलिए। तो वो देखिए, वो सब जान रहा है कि क्या है, नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, जो भी है, मतलब पूरी समाज हो या क्या बोलता पब्लिक हो, पब्लिक का बेवकूफ़ थोड़ी है, उनको भी पता है कौन क्या कर रहा है। सबको चाहिए शांति, सबको चाहिए बिजनेस। हम एज ए बिजनेसमैन हम अपना बताते हैं कि जब नीतीश कुमार की सरकार आई, उससे पहले तक हमारे पिताजी, उससे पहले तक मेरे पिताजी ने कभी सपना नहीं देखा था कि हम अपने बेटे को बिजनेस करने का अलाव देंगे, वो भी पूर्णिया सरकार। किसकी सरकार में? उस समय जो थी आरजेडी की सरकार जो भी थी, उस समय की गठबंधन की जो भी सरकार थी। लेकिन उनके बनने के बाद जो सुधार हुआ, सुशासन आया, उसके बाद हम लोग को हमको जो दुकान किया गया, हम लोग जो दुकान करके यहाँ पर बैठे हैं, तो जो मार्केट के लोग हैं वो हमको बोलते हैं कि बेटा, अरे तुम ना अभी दुकान करके ऐश मौज कर रहे हो, आराम से एकदम कर रहे हो, पूरा चल रहे हो। अरे हमारे टाइम में किए रहते तब पता चलता तुमको क्या था उस समय। तो वो बताते हैं उस समय का, बताते तो होंगे क्या था। तो वो तो सबको बताना है क्या, वो तो सब जानते थे ना। लेकिन हाँ, अभी है कि अभी अच्छा है, अभी बेखौफ आदमी रात के 12 बजे 2 बजे, कल भी हम आए हैं 2 बजे आए हैं। व्यापारी को शांति में है, व्यापारी को शांति ही चाहिए। सर, आप
आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम गुरदयाल सिंह हुआ। अच्छा गुरदयाल भाई, ये बताइए, आप लोग तो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी के लिए कहा जाता है कि सरदार और सिख किसी के साथ खड़ा हो जाए ना, तो मतलब ये समझ लीजिए कि जीवन का अंतिम सांस भी होता है ना, वो तब भी साथ नहीं छोड़ता। और हम तो देखते हैं कि सेवा भाव में आप लोग आगे रहते हैं। गुरुद्वारे में निष्पक्ष सेवा होती है, कोई आइए कोई खाइए, लंगर चलाते हैं। लेकिन इस बार जो सिख समाज है वो क्या सोच रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देकर इंडिया गठबंधन तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं? एआई वीडियो क्रिएट की जा रही है प्रधानमंत्री जी की माता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। कांग्रेस पार्टी उसको डाल रही है, हालांकि दिल्ली में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। कैसे देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूती से नजर आ रहा है, राहुल तेजस्वी की जोड़ी, या फिर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का हिट रहेगा मामला? नहीं नहीं, ऐसा है ना कि हम तो वो सिख कम्युनिटी से आते हैं कि हमारा सिख कम्युनिटी जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो समाज हित की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, मैं उन्हीं का साथ दूंगा। और जब भारत जीतेगा तो पड़ाका छोड़ेगा। मैं औसा अल्पसंख्यक सिख हूँ, और हमारे यहाँ जो भी किसी भी माँ को गाली अगर देता है तो वो कहीं भी सही नहीं है, वो किसी का माँ हो। आज वो सत्ता में नहीं भी है तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे रहा, कल सत्ता में आएंगे तो हम आम जनों को गाली देंगे। ये कभी भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और सिख समाज जात पात नहीं मान रहे हैं, और पूर्णिया तैयार है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए। सिख कम्युनिटी भी तैयार है, और हमारे सिख कम्युनिटी उनके स्वागत के लिए तैयार है, जो बार बार पूर्णिया आए और हमारे जनता को वो सौगात दे के करोड़ों का जाए। हम तो सोचेंगे वो हर महीना आए, और हर महीना आके स्वागत हम करेंगे उनका, सिख कम्युनिटी। सबसे बड़ी सौगात तो पूर्णिया वालों के लिए, आसपास के जिले वालों के लिए दी गई है एयरपोर्ट की। हाँ, एयरपोर्ट के लिए दे गया है। सौभाग्यवान है कि मैं 1 घंटे में पटना, दिल्ली और बॉम्बे घूम के आ जाऊंगा, जो सोचा भी नहीं था सपने में। और जो है वंदे भारत दे रहे हैं, और जो है अररिया वो इंडिया गठबंधन बताए कि इतने दिन सरकार रही, क्यों ने अररिया गलगलिया बहादुरगंज रेलवे लाइन दे दिए, और क्यों ने एयरपोर्ट बना दिए? मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय, और एक समय था जब कृष्ण के पास सुदामा जाते थे, ये कृष्ण खुद चला के आ रहे हैं जनता के पास, हम सुदामा है, ये देने आ रहे हैं सौगात। ये कृष्ण आ रहे हैं सुदामा को सौगात देने के लिए। मैं बार बार कहूँगा कि कृष्ण चला के आते हैं, यहाँ सुदामा के पास खुद कृष्ण चला के आ रहे हैं। ये राजा मोदी जी आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कृष्ण जी खुद? हाँ, राजा प्रजा को सौगात देने आ रहे हैं। राजा जो है प्रजा को सौगात देने जा रहे हैं। मैं समझूंगा कि हर महीना जो है राजा आए जनता को सौगात देने के लिए। लेकिन एक और भी तो घूम रहे हैं यहाँ पर, एक जोड़ी भी तो घूम रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, जागरूक कर रही है आपको। वोटर अधिकार यात्रा बता रही है, मोदी जी को वोट चोर बता रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ बता रही है। अरे घर में माँ बोलती है घर में कि ये झोला छापाए हैं, बच्चा को कहीं झोला में बैठा के लेकर नहीं चले जाए। ये जनता सब बिहार की जानती है कि ये माँ बोलता है बच्चा घर में आ जाओ, नहीं तो झोला में उठा के लेके चल। ये दोनों जो घूम रहे हैं बहुरूपिये, कौन दोनों जो घूम रहे हैं बहुरूपिये, ये जनता बिहार की सब जानती है। राहुल और पब्लिक है, सब जानती है। राहुल तेजस्वी तो कह रहे हैं अब की बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ये असंभव है, मुश्किल है, ये संभव नहीं है। जनता क्या दे दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरदारों को, सिख कम्युनिटी को? खोज रही है। ये 4 साहिबजादों का बाल दिवस, शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये मोदी सरकार की देन है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी किया। अरे तो कांग्रेस ने भी तो आपको दिया ना 10 साल एक प्रधानमंत्री जो सरदार थे, श्रीमान मनमोहन सिंह जी। हमें तो याद नहीं है कि 15 साल में बिहार में कितने दौरा किए। ये तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 7वां दौरा है, शायद 7वां दौरा है उनका। तो मैंने चेहरा नहीं देखा था पूर्णिया में, कटिहार में, सहरसा में। हमारे कम्युनिटी के हैं तो क्या हुआ, कितना तो हम लोग तो कह रहे हैं कि 7वां दौरा है इनके। राहुल गांधी जी तो आ रहे हैं ना, उनके आने से कुछ होने वाला नहीं है, वो समय बीत गया। जो गया वो गया। आप बताइए, आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी युवाओं की पहली पसंद का तो क्या है, पसंद तो वो आते हैं जो कार्य करते हैं युवाओं के लिए, जो जनता के लिए कार्य करे वो पसंद आते हैं। जनता उन्हीं के साथ हमेशा खड़ी रहती है, और जनता को पता है कौन कार्य कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। जनता जनार्दन सब जानती है। आप बताइए, हमारा
करोड़ों लोग हमारे फॉलोवर हैं, करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं और आज आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से हम दोनों को करोड़ों लोग देख रहे हैं। आज आप बताइए युवा के दिल में क्या है? युवा के दिल में बस विकास की धारा है। युवा चाहता है कि उनका विकास हो, उनके जीवन में सुकून शांति हो, उनके जीवन में सारी समृद्धि हो, ताकि परिवार उनका सुख से रहे, ताकि आने वाला समय उनका वो अपने सारे स्थितियों को देख सके, सारे परिस्थितियों में खड़े रह सके, इतना उनके पास क्षमता हो। युवा बस यही चाहती है। क्या लगता है इस बार पसंद है राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की जोड़ी, या फिर मोदी जी की और नीतीश कुमार जी की जोड़ी? किसको पसंद कर रहा है युवा? जो जोड़ी चल रही है वो जोड़ी तो बहुत बेहतरीन है। जनता बहुत खुश है उनके क्या बोल सकते हैं, कार्यकाल से। उनके कार्यकाल में बहुत खुश है और जनता समर्थन भी करती है मोदी जी का, और मोदी जी भी जनता के प्रति अपना पूर्ण दायित्व निभाते हैं। जैसा दिखता है जो समाज है आज सोशल मीडिया के समय सबको सब कुछ पता है, कोई राज कोई भेद छुपा हुआ नहीं है। तो समाज बस उन्हीं का समर्थन करेगी जो उनका साथ देगा। उन युवाएं बस उन्हीं का समर्थन करेंगे जो युवाओं के समस्याओं को हल करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। आपने कहा सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं, ये मोबाइल फोन है, इसमें सब कुछ आ जाता है जी। आप क्लिक करेंगे पूरे दिन इसमें चीजें आती हैं, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। अभी प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए जो शब्द बोले गए, उसके बाद मोदी जी की माता जी का एक AI वीडियो जारी किया गया, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस के IT सेल द्वारा AI वीडियो जारी किया गया है, वो सब आप देख रहे हैं। क्या लगता है AI वीडियो जारी करने से, किसी की माता को गाली देने से, आप मानते हैं कि बिहार की जनता समझेगी और इस बार इस जो गाली गलौज कर रहा है, जो AI वीडियो बना रहा है, जो AI वीडियो से क्रिएट कर रहा है, उससे सरकार बनेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, माता पिता चाहे किन्हीं के भी हो, उनको यदि गाली पड़ती है तो ये सभी माता पिताओं के लिए लागू होती है। अगर किसी एक को भी माता को गाली पड़ रही है तो वो समाज के लिए है। माता किसी एक की माता नहीं होती है, माता तो सबकी ही माता है ना। सृष्टि पे कोई भी आया है तो माता के थ्रू ही ना आया है, माता ही तो जननी है। अगर किसी माता को गाली पड़ेगा तो वो समाज के लिए गाली है, वो समाज के लिए है। तो किसी भी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, किन्हीं के भी प्रति, माता पिता के प्रति अगर अक्षम्य शब्दावली का उपयोग किया जाएगा, बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत ही बड़ा घृणा कार्य है। ऐसा करके बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, तेजस्वी CM बन जाएंगे? अब तो जनता जान रही है क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी तो आपको सब पता है। बाकी हमारे भाइयों की भी आपने बातें सुनी है, वो सब जान रहे हैं, जनता सब जानती है कौन बनेगा कौन है, वो सब जानती है। पाजी से बात करेंगे, कृपान लगाए हुए खड़े हैं पाजी, और ये है ज्ञानी जी हैं, गुरुद्वारे के ज्ञानी जी हैं, सबसे वरिष्ठ हमारे बीच में व्यक्ति हैं, और ये एक निशान है, ये एक सिख समुदाय की सम्मान है, पहचान है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं ज्ञानी जी? आप तो तमाम लोगों को देखते होंगे, समझते होंगे, समाज को आप कैसे समझ रहे हैं, और ये जो चीज़ें हैं, सरकारें हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी को आप देख रहे हैं, केंद्र में मोदी जी को देख रहे हैं, उधर विपक्ष में राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, उधर राहुल गांधी जी के साथ साथ तेजस्वी यादव लालू जी के बेटे हैं, उनको देख रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? बोले सो निहाल, पहले जो बोले सो निहाल, इस पे टोकी रखता हूँ मैं। जो बोलेगा नहीं तो उसको कुछ मिलेगा नहीं जी, और जो बोलेगा नहीं वो हक के लिए लड़ेगा भी नहीं जी। तो रही बात मुद्दे की, जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, पहले क्या थे अभी क्या है। पहले हमको जो है बैंक में लाइन लगा के रहना पड़ता था, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। गरीबों के लिए जीरो बैलेंस का खाता खुलवा दिया, जिसको कि कोई सिर्फ आधार कार्ड ले जाओ खाता खुलाओ, और जीरो बैलेंस लेके जो है खाता खुलवा के आदमी जो उसका लाभ उठा रहा है, बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं, फ़ोन पे ATM वगैरह सब कुछ बन गया, आदमी वहाँ पर जाने की जरूरी नहीं। किसके बदौलत? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की वजह से आज कोई भी कहीं भी जा रहे हैं हम, तो हमको सब चीज़ का सुविधा मिल रहा है। हमको नो झंझट, कोई चेंजिंग का कुछ नहीं, बस फ़ोन निकालो करो जाओ। चाहे अनपढ़ से अनपढ़, गवार से गवार बंदा चला रहा है, तो और क्या चाहिए हमको? अब ये तो पूरा दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक के द्वारा ही सब माध्यम से चल रहा है। तो मेरे कहने की बात है कि जो अभी हम लोग के यहाँ पूर्णिया में
सबसे बड़ी बात है एयरपोर्ट बने। हम हालांकि हम कभी चढ़ नहीं पाएंगे, शायद वाहिगुरु करे तो चढ़ भी जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन एयरपोर्ट बनने से हर व्यक्ति को फायदा है, डेवलप करने के लिए जा रहे हैं सभी, सबको फायदा है, सबको फायदा है। यहाँ एक टूथपेस्ट खरीदने वाले को उसको भी फायदा है, सबको फायदा है। इसलिए यहाँ पर जो है ना और जोर शोर से यहाँ दुकानें सब कुछ चलेगा, बढ़िया से चलेगा और रोजी रोजगार मिलेगा। इससे कितने रोजगार मिलेगा कहना मुश्किल है। यहाँ बेरोजगार कोई नहीं बैठेगा, चाहे कोई पानी पहुँचाने में, कोई भी राशन पानी पहुँचाने में सबका ड्यूटी लग जाएगा। ऑटो रिक्शा सब चालक को मिलेगा, रोजी रोजगार मिल रहा है। ये जो एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट से बहुत लाभ है और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय यहाँ के विधायक लोग सबको हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग के सहयोग से, हम सभी के सहयोग से जो है ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हम बहुत आभारी है मंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के और विधायक जी के और जनता के लिए। ये बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करते हैं, सिख समाज क्या सोचता है? देखो, चोरी हो रहा है तो आप जहां से चोरी हो रहा है आपको ये बोले ना, पहले जो बोलेगा सो पाएगा। आपको पता है यहाँ से चोरी हो रहा है तो आप वहां पर आप भी तो खड़े हैं, इसका मतलब आप भी शामिल हैं। आप जो खड़े हैं जहाँ से चोरी हो रहा है तो उस चोरी को तो रोक सकते हैं भाई, आप रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? कौन किससे रोकेगा? पब्लिक ही रोकेगा ना, पब्लिक रोकेगा ना। पब्लिक को पता नहीं, सबको पता है कि ये कौन वोट चोर है, कौन वोट चोर नहीं है ना। किसी की माँ का अपमान करके, किसी की माँ को गाली देकर, AI वीडियो जनरेट करके आपको लगता है कि बिहार में इस बार चुनाव जीत जाएंगे? ये निंदनीय हरकत है जो माता जननी होती है, माता जननी होती है। सो माता को जो है बोल रहा है जो जिस तरह की उनको नीचता दिखाने के लिए, अब उनके प्रति हम आपसे है, हमसे मतभेद है ना, अब हमसे जीते ना, पीछे परिवार में फैमिली में क्यों जा रहे हैं? आप अगर मेरी माँ को गाली देंगे, कोई मेरी माँ को गाली देता है तो क्या? ये निंदनीय योग है, हम इसके समर्थन नहीं है। जो भी ऐसे कार्य किए हैं वो बहुत निंदनीय योग है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, लगता है? देखिए, कोई भी चीज का जो है उनको उसके लिए जो अनुभवी हमारे जो नीतीश कुमार जी साहब है, अनुभवी नेता है। अनुभवी होने के लिए आपको उतने उम्र से गुजरना होगा। तो सिख समाज चाहता है इस बार मोदी जी की और नीतीश कुमार जी की जोड़ी हिट रहेगी, डबल इंजन सरकार होगा। डबल इंजन सरकार, हाँ, जोड़ी हिट रहेगी। हाँ, क्या सर, बिल्कुल आखिरी में डबल इंजन सरकार रहेगी या फिर फेल है मामला? नहीं रहेगी। उनको बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पूर्णिया की जनता तो बहुत प्यार करती है और बिहार की जनता भी प्यार करती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या नीतीश कुमार जी हो। मतलब बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे स्तर पर काम करे। सबसे बड़ा बात है कि पूर्णिया में इतनी बड़ी सौगात दिए हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का क्या नजर आ रहा है? देखिए, वो मेहनत कर रहे हैं, अगर उनकी मेहनत पब्लिक को दिखी कि हाँ वो उस लायक है तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमको नहीं लगता है इस बार भी आ पाएंगे। चलिए, एक्सक्लूसिव आपको हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं बिहार के सिख समाज, और बड़ी बात यह है कि सरदार आखिरकार किसके साथ हैं, किसकी सरकार चाहते हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पिछले कई वर्षों से जो एनडीए गठबंधन वाली सरकार चल रही है उसमें सिख समाज को क्या नजर आया? इनको सुरक्षा नजर आई, इनको योजनाएं नजर आई, या फिर सब योजनाएं दिल्ली से चली, पटना से चली और कागजों में ही रह गई? यही जानने का प्रयास था। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ